सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग पास्ट टेंस के चौथे नंबर पे आने वाले उसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट लाइट लग रहा होगा, इसलिए मैंने शब्द को थोड़ा सा दूर रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान ठीक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है, जैसे वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, इत्यादि। देखिए स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या विशेष बात होती है, इसको समझते हैं कि पहचान आपको याद रहना चाहिए। प्रत्येक टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में, वह आपको एकदम याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आता है, वो एक शब्द मैंने नहीं लिखा। ठीक है, नोट क्या है इस टेंस की? नोट, इस काल में सिंस एवं फॉर का प्रयोग से के लिए। देख लीजिए स्टूडेंट, सिंस और फॉर का तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से की अंग्रेजी सिंस एवं फॉर का प्रयोग होता है। सिंस एवं फॉर का प्रयोग से के लिए करते हैं। ये पहला टॉपिक था स्टूडेंट। दूसरा टॉपिक ये है इस काल में दोनों वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो आपको पहले के वीडियोस में पढ़ाए गए हैं, ठीक है, सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इस टेंस में सहायक क्रिया क्या आपका लग रहा है? इस टेंस में सहायक क्रिया दोनों वचनकर्ताओं के साथ, यानी ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, ये सब प्रोनाउन है। राम, सीता, बॉय, चिल्ड्रेन, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये सब जो है आपका नाउन है। तो दोनों जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, दोनों के साथ आप सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया में ING फॉर्म जोड़ देते हैं। इस टेंस की ये मुख्य बातें हैं स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ, दोनों के साथ आपको हैड बीन लगाना है। या और एक चीज और, इसमें समय दिया होता है, तो समय के लिए निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित टाइम रहेगा तो फॉर का प्रयोग। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, वो चीज आप जरूर देखें। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं इसका ए नंबर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, साधारण वाक्य क्या कहता है स्टूडेंट?
इस वीडियो में इस टेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आप इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखें। देखिए रूल क्या कहता है, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, बॉयज या बॉय कर लें, स्टूडेंट्स, दोनों वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हुए क्रिया में ING जोड़ देते हैं। क्या बताया गया? ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, बॉय, स्टूडेंट्स, मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको दोनों के साथ जो है सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करना है। स्टूडेंट एक बात और, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ग्रोथ करने में जो है हमारा सपोर्ट करें। और आने वाले फ्यूचर में इस चैनल से आपको काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ पर हमेशा लगातार आप बने रहें और इस चैनल के वीडियो को हमेशा यूज करें अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया है, मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूं, सब्जेक्ट हैड बीन, फार्मूले से आप समझ जाएंगे। सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर क्रिया में आपको ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। सेंटेंस में कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट लिखेंगे। फिर आपको सिंस या फॉर, फिर क्या लिखना रहेगा? टाइम। इसी फार्मूले के आधार पे आप जो है इस टेंस को बनाएंगे, इस टेंस के वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ईच स्टूडेंट, दे मस्ट नो, उनको ये जानना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है। यहाँ पे आपको बताया गया सहायक क्रिया दोनों वचन सब्जेक्ट के साथ विद बोथ नंबर सब्जेक्ट से आप जो है हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब में ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे आपको यहां बता दिया गया। यहां पर यहां से लिखा हुआ वी तक, ही से लिखे हुए, ही से और वी तक जितने भी शब्द लिखे गए हैं उन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, जिनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन में बांटा गया है। फिलहाल अब उदाहरण देखते हैं। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। स्टूडेंट अगर ये इसी में ये टाइम नहीं होता, अगर ये टाइम नहीं होता तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है, देख लीजिए वही एकदम सेम है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग इसमें भी आया है। तो राधा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सबके साथ क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। तो आप क्या करोगे? राधा हैड बीन, क्या कर रही है? क्रिया क्या है? आप देख लीजिए, राधा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन हो गया। क्रिया क्या है? धोना, तो वॉश में क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। क्या धो रही है? क्लॉथ्स, कपड़े धुल रही है, यहाँ पे क्लॉथ्स का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा उदाहरण है, बच्चे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। देखिए सेंटेंस गलत हो गया स्टूडेंट्स। बच्चे, टाइम रहना चाहिए, बच्चे
सुबह से मैदान में हॉकी खेल रहे थे। पहले जो लिखे थे वो गलत था। बच्चे सुबह से मैदान में हॉकी खेल रहे थे। जब निश्चित टाइम हो तो से की अंग्रेजी सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ 2 घंटे से है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने फॉर नहीं लगाया यार, सॉरी। फॉर कितने देर से, 2 आवर्स, टाइम मैं लिखना भूल गया। बच्चे सुबह से मैदान में हॉकी खेल रहे थे, तो क्या करेंगे, चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, हॉकी। कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, मैदान में। इन द फील्ड, कब से, सिंस मॉर्निंग, इसे आप मॉर्न करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है बच्चे सुबह से मैदान में हॉकी खेल रहे थे, तो आप क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ सहायक क्रिया आपका हैड बीन का प्रयोग हुआ है, फिर क्रिया में आईएनजी खेलने का, ठीक है, फिर हॉकी की ऑब्जेक्ट है आपका इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप इसका कैसे अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव तो बता दिया गया आप लोगों को, अब इसका निगेटिव देखिए। पहचान इस टेंस का मत भूलिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि का प्रयोग आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, काम का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है और इसमें समय भी होता है। यहाँ पे बी नंबर निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं आता है या निषेध प्रकट होता है या मनाही प्रकट होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल क्या कहता है इस टेंस में, रूल कैसे फॉलो करते हैं इसको देखते हैं। यदि वाक्य में नहीं आया हो तो हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट, ये आपको ध्यान देना है, हैड के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट बीन का प्रयोग करना है, का प्रयोग करते हैं। फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, फार्मूला सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैड प्लस आपको क्या लगाना है, नॉट बीन, ऊपर बताया गया, फिर क्रिया में आईएनजी, ये आपको लगाना पड़ेगा, जिस शब्द से काम प्रकट होगा उसको आपको आईएनजी फॉर्म में बदलना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आया तो कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द, फिर आपका सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों सेंटेंस असेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं स्टूडेंट। जैसे अब देखिए क्या मतलब इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, कुछ लड़के कक्षा में 1 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं नहीं, कर रहे थे, क्या लिखा है स्टूडेंट, कुछ लड़के मैदान में 1 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे। तो कौन नहीं याद कर रहा था, कुछ लड़के। इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सम बॉयज
हैड नॉट बीन, क्या नहीं याद कर रहे थे, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। यहाँ पे देखिए बॉयज आया है तो इसका प्रोनाउन दे होगा और दे के साथ अपने की अंग्रेजी यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा, देयर। अब पार्ट की भी संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे लेसन्स करेंगे, देयर लेसन्स, कितने देर से, फॉर एन आवर। इस तरह से आपका ये निगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ स्टूडेंट्स। अब सी नंबर पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं या पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे स्टूडेंट इस चीज को। रूल पहला बता रहा हूं, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो HV, जो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग हो रही है, हैड प्रयोग हो रहा है, तो हैड को आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयोग करेंगे। शुरू हो तो HV, हैड को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। वहां पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने पतला लिखा। क्या बताया गया स्टूडेंट, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो इस काल में जो सहायक क्रिया प्रयोग हो रही है वह सहायक क्रिया हैड को आपको कर्ता से पहले प्रयोग करना है। सिंस एवं फार का प्रयोग जैसे पहले बताया गया है उसी तरह से आपको करना रहेगा। मुख्य क्रिया में ING लगाना ना भूलें, ठीक है। सबसे आसान है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जहां 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वहां स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करें, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। सबके साथ आपको हैड का मीनिंग वाट नहीं लिखना है, हैड का मीनिंग इस टेंस में आपको क्या लिखना है मतलब इस टेंस में हैड लिखना है। फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, फिर आप बीन लगाएंगे, नॉट आया है तब बीन लगाएंगे। फिर क्रिया में आप ING का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, फिर आप सिंस एवं फार का प्रयोग अपने नोटबुक में जरूर इसको आप लिखें, सिंस एवं फार। फिर आपका आता है टाइम। बहुत इजी स्टूडेंट है, अगर आप समझना चाहें तो बहुत आराम से इसे समझ सकते हैं। जैसे क्या किरण अपने मित्र के साथ 2 सप्ताह से दिल्ली में नहीं रह रही थी। यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क। इस टेंस की सबसे बड़ी मतलब इस टेंस में जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ें तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। यहाँ पे लिखा गया है क्या किरण अपने मित्र के साथ 2 सप्ताह से, एक साल में 52 सप्ताह होता है, पता नहीं कौन सा सप्ताह, इसलिए यह अनिश्चित है, तो से की अंग्रेजी आप फार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फार है नहीं, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी निगेटिव भी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हैड का प्रयोग करें। हैड किरण नॉट, देख लीजिए यहाँ पे नॉट लिखा है, फिर आप किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। क्रिया में ING, रहना, लिविंग, कहाँ रहना, दिल्ली में, बड़ा शहर है, इन दिल्ली, इन का प्रयोग होगा यहाँ पे, इन दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में आप लिखोगे। हैड किरण नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, किसके साथ, विथ हर फ्रेंड फॉर, कब से, 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, क्वेश्चन मार्क। ये तो था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है पढ़ाई के समय, जब आप इंटरनेट
पे इंटरनेट के थ्रू मतलब यूट्यूब चला रहे हो और यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल हाथ आने के बाद आपका लगभग ये मन करता है कि आप इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को देखें। एजुकेशन वाली चीज़ें थोड़ा सा हटके होती हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। जब तक आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कोई भी पढ़ाई नहीं सीख पाओगे, चाहे किताब से पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, मतलब चाहे आप मीडिया का प्रयोग करिए, चाहे जैसे पढ़िए, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। फिर आगे आ रहा है, क्या रीमा नहीं, क्या तुम 2 बजे से यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे मैंने बताया था हुआ था, हुई थी, हुए थे, तो मैंने सोचा एक एग्जाम्पल इसमें से भी दे दूं। क्या तुम 2 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, तो आपको पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है। हैड यू यहाँ पे बीन का प्रयोग होगा। हैड यू बीन सीटिंग हियर कब से, सिंस। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 2 केवल एक बार बचता है, इसलिए इसमें से की अंग्रेजी सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक रूल और बताना है इंट्रोगेटिव का। पास्ट परफेक्ट टेंस लगभग समापन की ओर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल इसका। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, और क्या नया वीडियो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन इत्यादि होने पर उसकी यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी, यहाँ पे मैं प्रश्नवाचक शब्द को हैड से, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैड प्रयोग हो रहा है, हैड से पहले प्रयोग करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, कभी भी किसी भी टेंस का वाक्य हो, अगर उसमें प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितनी, कौन, किसे, किससे, क्यों, तो सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, और 24 हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग जगह प्रयोग होता है, और उनके साथ जो मेन वर्ब प्रयोग होती हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जैसे शब्दों को सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये सारा चीज के लिए मैंने नीचे वीडियो में लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर के बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं और उसमें नई चीजों को सीख सकते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, इसका फार्मूला मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आपको यहां बताया गया, हैड से पहले, तो हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस में नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया में आईएनजी,
फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि तुम, उदाहरण मैं दे रहा हूं, तुम सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे। तुम सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे, तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कहाँ, तो सबसे पहले आप किसकी मीनिंग लिखेंगे, कहाँ की। वेयर हैड यू बीन रनिंग, वेयर हैड यू बीन रनिंग सिंस, क्या है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले स्टूडेंट्स। दूसरा टॉपिक इसी का दे रहे हैं, उसे 1 घंटे से कौन ढूंढ रहा था, उसे 1 घंटे से कौन ढूंढ रहा था। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हु का प्रयोग करेंगे। पहले देखिए हु का प्रश्न करने पे हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख ले रहे हैं, तुम सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे, तो कौन दौड़ रहा था, तुमसे पूछा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इस सेंटेंस में कौन आया है, तो सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें हैड प्रयोग हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है चूंकि सब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। तुम उसे 1 घंटे से कौन ढूंढ रहा है, तो हु हैड बीन सर्चिंग फॉर हिम, कितने देर से है, 1 घंटे से। अब 24 घंटा होता है तो पता नहीं कौन सा घंटा, इसलिए यहाँ पे आप फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर एन आवर। हावर नहीं बोलना है, इसको आवर बोलते हैं, इसलिए एक की मीनिंग जो है उससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि इसको नए स्टूडेंट इसका ज़्यादा फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।